एक दिन मैं खुद से बैठकर सोच रहा था कि लाइफ इतनी टफ क्यों है। क्या मेरी ही लाइफ मुश्किल है कि सबकी लाइफ मुश्किल होती है। देन आई रियलाइज़ कि लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती, बल्कि लाइफ को आपको खुद आसान बनाना पड़ता है। कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके, कभी झूठ बोलकर, कभी लड़ कर, कभी किसी को माफ़ करके, कभी किसी को प्यार दे के, कभी किसी से धोखा लेके, कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ को खुद ही आसान बनाना है। ये सब चीज़ें, ये सब लम्हे ही ज़िंदगी को चलाते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ समझी, एक डर जो कि मेरे और आपके दिल में हमेशा रहता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे गलत कहेंगे। यही सोचकर हमारी ज़िंदगी रुक जाती है और यहीं से हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। कभी कभार हम लोग ठीक भी होते हैं, बट अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपनी क्लेरिफिकेशन किसी को नहीं दे सकते, ये सोच कर कि अगर मैंने खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश की तो अगला क्या सोचेगा, अगला क्या कहेगा। और इस सिचुएशन में हम लोग ठीक होने के बावजूद भी बदनाम हो जाते हैं। ये फेज़ आजकल हर 10 में से 2 लोगों से गुज़र रहा है और स्टिल मैं भी इस फेज़ से गुज़र रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा। बट लास्ट 2 मंथ से मैं इन चीज़ों में बहुत फंसा हुआ था। इस जाल में मैं गंदे तरीके से फंसा हुआ था। मैंने 2 मंथ से अपने चैनल पे काम नहीं किया। लास्ट वीडियो मेरे चैनल पे जापान की थी। मैं जापान गया था 12 दिन, मैंने 50 एक ब्लॉग्स बनाए, बट मेरे गैलरी में स्टिल वो पड़े, मैंने आज तक अपलोड नहीं किए। वेलकम बैक दोस्तों, आज है मेरा जापान में पहला दिन और कल वाले व्लॉग में मैं आपको लेकर आया था ताशकंद से जापान तक और मैंने वहाँ पे व्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि वहाँ पे आगे मैंने इमिग्रेशन और कस्टम्स वगैरह क्लियर करवाने थे। तो रात को मैंने इमिग्रेशन और कस्टम्स सब क्लियर करवा लिया था और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जापान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सिटी है मेरा टोक्यो। तो अभी सीन ये है कि अभी आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 मेरा यहाँ पे सबसे पहला एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ वो बहुत बैड रहा है फूड को लेके। मैंने ताशकंद से जब फ़्लाइट ली थी साउथ कोरिया की, वहाँ पे भी सब हराम मिल रहा था मुझे। साउथ कोरिया से जापान तक मेरी उम्मीद में था कि मैं जब जापान पहुँचूँगा कुछ खाने को मिल जाएगा, बट जब यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे भी सब हराम। ये सब कुछ आपको जो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है ये सब खाने की चीज़ें हैं, बट एज अ मुस्लिम मैं ये नहीं खा सकता। तो मैं पिछले 26 घंटे से भूखा हूँ, यकीन मानो कुछ भी नहीं खाया अपने फ़िलहाल। आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ, ये मेरे सामने जितना गोश्त पड़ा हुआ है सब हराम है, लेकिन पता नहीं इसकी खुशबू इतनी अच्छी क्यों आ रही है। मतलब ये बना हुआ जो है इतने मज़े की खुशबू आ रही है इसकी, मैं क्या ही कहूँ। तो बंदा ये अरमान करना भी गुनाह है कि काश मैं खा सकता था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम खा नहीं सकते, मुस्लिम है, ये सब हराम है। लेकिन पता नहीं कौन सी सॉस का इस्तेमाल करते हैं, खुशबू इतने मज़े की हुई है कि बिल्कुल पूरी जो गली है वो सारी खुशबुओं से भरी हुई है। किसी तरफ कच्चा हराम है, किसी तरफ पका हराम है, और जो पोटैटोस फ्राइज़ और इस तरह की चीज़ें हैं वो भी बंदा नहीं खा सकता क्योंकि उसके अंदर ऑयल का जो इस्तेमाल हुआ वो भी नहीं पता हलाल है हराम है। तो बहुत मुश्किल सीन है यार। अगर आप लोग आ रहे हो कहीं से तो अपने लिए तकरीबन एक टाइम का मील, पैक मील लेकर आओ जो कि इंस्टेंट हो, ताकि आप लोग एक टाइम का मील तो खा सको। बाकी आप लोग गूगल करके लोकेशंस ढूंढ लिया करो, गूगल से तो खैर लोकेशन मिल जाती है, बट ये है कि बंदा अगर इतनी ख्वारी ना करनी पड़े। मैं तो ये चाह रहा था और सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हर चीज़ मिल जाएगी। तो चलो अभी एक कैफ़े है यहाँ पे आगे हलाल, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो रास्ते में सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ फ्रूट जो है वो आप खा सकते हो, बाकी चीज़ें जो हैं आपको बहुत सोच समझ के बहुत वेरीफाई करके खाना पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों को ये एक तुर्किश रेस्टोरेंट मिला है जिसका नाम है ऑस्कर कबाब और इसके ऊपर लिखा हुआ भी है हलाल है। और उसके बाद हमने उनसे पूछ भी लिया और हमारे सामने मेन्यू भी पड़ा है और हर चीज़ हलाल है। बीफ और चिकन के ऑप्शन है और प्राइस इनकी बस नॉर्मल है, ठीक है, मतलब महंगे नहीं है। 1.9 को मल्टीप्लाई कर लो आप इसको 1.9 से, क्योंकि PKR 1.9 है। तो अगर ये 900 का तो पाकिस्तानी हिसाब से 1600 रुपये का होगा। और ये पूरी एक सब्जी है जो कि 1800 रुपये 2000 रुपये की है, तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 4000 रुपये की बनेगी, 3800 रुपये की। तो अभी यहाँ से ऑर्डर करते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो हमें ये एक हलाल फूड मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। एक रैप है जो कि जिसके अंदर बीफ पड़ा हुआ है, फ्राइज़ वगैरह हैं और कोला है। अब कोला है तो KFC से बाइकआउट, लेकिन अभी जंग और मजबूरी में सब जायज़ होता है, तो फिलहाल हम जंग में हैं और अब सब कुछ जब हराम मिल रहा है तो अब ये एक चीज़ है जो हलाल है तो ये खानी पड़ेगी हमें। इस चीज़ को समझाने का मकसद सिर्फ ये था, ये ज्ञान बांटने का मकसद सिर्फ ये था कि अपनी लाइफ के सुल्तान सिर्फ आप खुद हो। अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, अपनी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं उनको क्रिएट करो। चाहे आपको पीस किसी भी जगह से मिलते हैं, जहाँ से आपको सुकून मिलता है वो काम करो, फटाफट करो और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारो। ये सब आपको बताने का मकसद ये है क्योंकि आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा हो। YouTube फैमिली से मुराद कि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर लिया है और इस सब में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया, मुझ पर यकीन किया और मुझे इस काबिल बनाया कि इस टारगेट को मैं अचीव कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यानी आप लोगों का चैनल इस वक्त मोनेटाइज भी हो चुका है
और आप सबका मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये जो जर्नी है यूट्यूब की, मैंने कोई आज इस चैनल के थ्रू स्टार्ट नहीं की। मैं कोई लाइक 6 साल पहले से यूट्यूब पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैंने 1-2 चैनल और बनाए थे जिनमें मैंने 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स को भी रीच किया। बट बात वहीं पे जो फेस मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, उसको समझाने का मकसद यही था। उन चीज़ों में मैं फंसा रहा और उस वजह से मैंने अपने उन तमाम चैनल्स को छोड़ा। उन तमाम चैनल्स पे मैंने बहुत मेहनत की। लाइक सबसे पहले मैं आपको ये चैनल दिखाता हूँ, आप मेरा ये चैनल देखें कि मैंने कितनी मेहनत की। अस्सलाम वालेकुम। हमारी किडनीज यानी गुर्दे हमारे ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल और एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से यूरिन के ज़रिए रिमूव करते हैं, यानी इनका काम ब्लड को फिल्टर करना होता है। अगर किसी डिजीज़ या किसी इंजरी की वजह से हमारे किडनी ब्लड फिल्टर करना छोड़ दें तो किडनी के साथ डायलिसिस का अमल परफॉर्म किया जाता है। अगर ब्लड को फिल्टर करने के लिए ये अमल ना किया जाए तो ब्लड में मौजूद ये वेस्ट मटेरियल दूसरे ऑर्गन्स को बुरी तरह से मुतासिर करता है। डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं। इस चैनल पे मैंने बेतहाशा मेहनत की थी। एक एक वीडियो के ऊपर मैं घंटों घंटों स्क्रिप्ट लिखता था। कई दिन उसका वॉइस ओवर लग जाते थे। कई दिन में उसकी क्लिप स्टॉक करके उसको एडिट करके बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते में एक वीडियो डालता था। बहुत मेहनत की बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, लाइक ऑनलाइन। मेरी मैथ बहुत अच्छी थी किसी दौर में 9th-10th में। तो मैं एक बोर्ड लेकर आया और बोर्ड दीवार पे लगाया और वहाँ से मैंने मैथ पढ़ानी शुरू की। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी आप लोग अभी नीचे देख सकते हो वीडियो। मैथ वाले चैनल पे भी मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया। उसके अलावा मैंने एक ऐसे ही चैनल बनाया जिस पे रैंडम वीडियोस डालता था, कभी अपनी कभी किसी की उठा के। उस पे भी मैंने 1000 सब्सक्राइबर रीच किए, वो भी मोनेटाइज हो गया। बट फिर वही डीमोटिवेशन। आखिर करते जब मैं पाकिस्तान से तजिकिस्तान आया स्टडी के लिए, यहाँ आके जो मैंने सबसे ज़रूरत महसूस की वो इस व्लॉगिंग चैनल की थी, जिसमें लाइक जब मैं आया था मुझे कुछ नहीं पता था तजिकिस्तान के बारे में। सच बताऊँ, कोई इस तरह का मतलब वीडियो नहीं थी कि जिसमें हर चीज़ का बताया जा सके लाइक डिटेल में। यहाँ पे आते साथ मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हुई। मैंने ये चैनल बनाया और लोगों को बताना शुरू किया कि यहाँ पे ये होता है, वो होता है, सब कुछ ये आप लेकर आओ, ये करो, वो करो। जितना कुछ मैं बता सकता था आसानी से, लाइक कुछ लिमिट्स तक मैं भी बता सकता हूँ, मैंने बताया। और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट किए, बट इसके साथ साथ मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे फेम मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जब भी कोई नया इनटेक आता है, ना करते लाइक पहले 2 महीने जो होते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के, मुझे हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं कभी 2 या 3 इंडियन पाकिस्तानी कोई इस तरह का बंदा ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल ने मुझे काफ़ी फेम दी। तो मैं सब्सक्राइबर से ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो कि पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी जगह से जब आते हैं तो वो मुझे रिस्पेक्ट दे के मिलते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 1000 सब्सक्राइबर बहुत से लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ होगी। मे भी जो भी मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा हों, बट फॉर मी बहुत बड़ी बात है। लाइक एक मजमा हो, वहाँ पे 1000 लोग खड़े में हो और उन 1000 लोगों में मैं खड़ा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है कि ये 1000 लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझ पर यकीन रखते हैं, मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। सो थैंक यू। दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसा ही भरोसा, ऐसा ही यकीन मुझे आपसे मज़ीद चाहिए और मैं चाहता हूँ कि 1K से जल्द हम लोग 10K तक जाएं। और इसमें मुझे आपका साथ, आपकी मोटिवेशन चाहिए। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप इस चैनल पे बेतहाशा मज़ीद ऐसी वीडियोस देखेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद और आपके लिए इंजॉयमेंट का बायस बनेंगी। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ इस चैनल पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।